नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, डिफॉल्टर आप हो, ठीक है, तो आपको तो ये बात तो करना मैं यही पड़ेगा तो ना। पूछ रहा हूँ कि हम किसके डिफॉल्टर हैं? क्या आपके डिफॉल्टर हैं या आपके बाप के डिफॉल्टर हैं? आप तो चीटिंगबाज जैसा बात कर रहे हैं। वो तो मैं हुई, अब पता चला क्या आपको? तो आपने कुछ भी डीआरए वगैरह कुछ भी बैंकिंग में कुछ भी नहीं किया क्या आपने? नहीं। तो आप ऐसे ही मुंह उठा के बस फोन कर देते हो? हाँ। गजब हो तुम तो। और हाँ और कर रहे हो बड़े बेशर्मी से। तुम दिन में जो 100 फोन कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारे कंप्यूटराइज कॉल कितने आ रहे हैं? 50 कॉल आते हैं पूरे दिन में कम से कम। तो पेमेंट करवा दीजिए, फिर कॉल नहीं आएगी आपको। बस वो उसी में कट गया बेटा पैसा, फोन उठाने में ही। तो ऐसा करो सर, मिनिमम पेमेंट भर दो ना, 16,100 रुपया। मेरे समझ में नहीं आता मिनिमम क्या होता है मैडम, पता नहीं चलता मुझे। समझ में नहीं आता तो पहले से मिनिमम पेमेंट कैसे भर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। मैं ठीक नहीं है समझ कि रहा। 10-15% में सेटलमेंट नहीं होता है सर। नहीं हो रहा तो रहने दो, बात ही खत्म हो गई। रहने तो मतलब आपके पास पेमेंट ऐसे ही रहने दे, मतलब हाँ छोड़ ऐसे दे ही छोड़ पब्लिक दो मनी। पेमेंट को। आप चोरी करके आपको लोन मिला है क्या? हाँ चोरी करके पैसा भरेंगे, तुमको चाहिए नहीं चाहिए ये बताओ? नहीं, मेरे को चोरी का पैसा नहीं चाहिए, तुम ये बताओ। ये ठीक है, चोरी नहीं करके चाहिए पैसा तो दोगे फोन ना मत तुम? करना दोबारा, मैं दांत तोड़ दूंगा यहीं से। अरे पेमेंट कर दे दल्ले, जो बोल रहा है तू। वो बोल रहा था ना तो मैं दलाली भी तो तेरी ही करूंगा ना भड़वी। 3 लाख रुपए है नहीं भरने के लिए। अरे बैंकॉक लेके जाऊंगा, जो मेरी बीवी औकात बनेगी है उसको, तेरी? औकात है? औकात है? बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा उसको। औकात है? दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। মিস্টার সুরজিৎ গিরির সঙ্গে কথা বলছি তো? कौन बात कर रहे हो? आप मिस्टर सुरजीत गिरी बात कर रहे हो क्या? हाँ बोल रहे हैं। नमस्ते, मैं विदीप्ता बोस बोल रही हूँ, बांशल कोर्ट के लीगल ऑफिसर एडवोकेट भाष्यदी मुखर्जी के चेम्बर से। आपके नाम के अगेंस्ट पे बांशल कोर्ट पे एक पिटीशन फाइल हुआ है, कोई फिनेंस कंपनी ने किया है। कौन सी कंपनी पब्लिक में? वो जानने के लिए आपको एडवोकेट मैडम के साथ बात करना पड़ेगा। आप कौन हो? मैं उसके चेम्बर से बात कर रही हूँ। जो कॉपी आपका, तो आपने फोन क्यों किया? मैडम से बोलो ना फोन करे मुझे। आप सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ। धीरे धीरे नहीं, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। लाल नगर मेदिनीपुर के एड्रेस पे आप रहते हो क्या? अरे एड्रेस वेड्रेस को छोड़ो, कौन सी कंपनी ने केस किया ये बताओ। देखो, ये जो कंपनी है वो कंपनी की जानने के लिए आपको तो एडवोकेट मैडम के साथ बात करना तो पड़ेगा। तुम क्योंकि कौन आपका हो? जो एडवोकेट petition है- मैडम से चेम्बर से बोल रहे हो ना, फाइल देख के बताओ कौन सी कंपनी ने किया है। हाँ, तो आप फाइल नंबर लोगे तो देन ना फाइल advocate नंबर मैडम मैं क्यों दूंगा बताएगी। मैडम, ये बताओ पहले बात तो। और कंपनी की आप एडवोकेट हैं तो आप दूसरे सामने वाली पार्टी के कस्टमर को फोन क्यों कर रहे हो? आपका काम तो लीगल करना है ना। हाँ, तो एडवोकेट मैडम से बात एडवोकेट करके मैडम ही सामने आपको वाली पार्टी का details एडवोकेट मिलेगा मुझे कि- फोन करेगा कि हाँ जी उसने आप पे केस कर दिया। अरे मुझे तो कोर्ट से आएगा ना मैडम समन। हाँ, तो कोर्ट से भिजवाओ ना। कोर्ट से तो रिटर्न चला गया ना कोर्ट पे, इसलिए इन्फॉर्मेशन मेरे को व्हाट्सअप कर दो, कॉल किया। जिस नंबर पे आपने कॉल किया उसी पे व्हाट्सअप कर दो। ये चेम्बर का नंबर है, तो व्हाट्सएप और मैसेज करने का परमिशन में नहीं मिलता है। अच्छा, मैसेज इसलिए करने का नंबर आप परमिशन और नोट- कॉल करने का परमिशन है मैडम, उसी चेम्बर में घुस के मारूंगा। ये आप नोट कर और लीजिए तुम्हारा नंबर। पूरा चेम्बर का जो नक्शा है ना मैडम, आपका वाला जो चेम्बर है उसका नक्शा बदल दूंगा मैं। देखिए, डिफॉल्टर आप हो, ठीक है, तो आपको तो ये बात तो करना मैं यही पड़ेगा तो ना। पूछ रहा हूँ कि हम किसके डिफॉल्टर हैं? क्या आपके डिफॉल्टर हैं या आपके बाप के डिफॉल्टर हैं? उसका नाम जानना चाहता हूँ। हेलो हेलो। हाँ बताओ। हाँ, क्या हुआ? 15% तक भर देंगे। 15%? ये क्या मुआ है ना कि जो बोलेंगे वो हो जाएगा? तो आप बोलोगे जो थोड़ी ना हो जाएगा 50%। अरे खर्चा तो आप पूरा किए। पूरा ही करेंगे ना, पूरा लिया तो पूरा ही करेंगे। हाँ, तो किए है तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। पूरा फांसी पैसा लगा तो के नहीं ले लो। मांगे, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, फांसी लगा के ले लो मेरे को। फांसी लगा के ले लो मतलब? हाँ आप क्या ऐसा ही करते हैं, पैसा लेके नहीं देते? बंदूक भाई साहब, आपको बंदूक लेके आनी चाहिए थी।
क्या बंदूक लेके आनी चाहिए थी? तलवार वगैरह नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्यों? तो हथियार के दम पे ही ले सकते हो 50%, तो बाकी तो मैं तो 15% दूंगा। आप तो चीटिंगबाज जैसा बात कर रहे हैं। वो तो मैं हुई, अब पता चला क्या आपको? अभी तो पता चल रहा है आप जैसे बात कर रहे हैं। पूरा चिटिंगबाज हूँ, एक नंबर। वैसा ही कीजिए, आप कोर्ट में आइए, कोर्ट में ही देखा होगा। हाँ, तो या तो तुम लीगल तरीके से मुझे कोर्ट में बुला लेना, या तुम लेके आना बंदूक, तलवार और गुंडे लेके आना। आप तो वैसे ही है, आपको पता है, हमको पता चल गया आप चीटिंगबाज है। हाँ। समझ गया है। किसने कहा था कि मैं चिटिंगबाज हूँ आपको? हाँ, समझ गया आपका। पता पैसा कैसे मांगते चला? हैं। आपका और भी कोई पाला पड़ा क्या कभी चिटिंगबाज से? नहीं पाला पड़ा ना, आप जैसा क्या बोलूं मैं उससे। अरे बोलो बोलो यार, दिल खोल के बोलो। बोले बोलेगा तो मतलब मैं। आपको। हाँ, भाई अच्छा देखो, है, ठीक अभी है, मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम कोर्ट में ही अपना आइए। सुनो तो यार, फोन किया तो हाँ, तुम अपना हाँ, नौकरी कर बोले रहे हो, तो आपको तुम्हारा भी कोर्ट में ही मजबूरी आइए। है ना? हेलो हेलो। हाँ, कौन? हेनिल बोल रहा हूँ मैं। कौन? हेनिल। है नील कुमार। आप कहाँ से बात कर रहे हो मैडम? ए बैंक से। हाँ तो बताओ, फोन आया था आपका तभी तो मैंने किया कॉल। लोन ना हफ्ता भरवाना बाकी है એટલે સાહેબ ફોન કરે। लोन के हफ्ते तो हम सेटलमेंट करेंगे मैडम, इसको कितने में? करवा दो, 10% तक करा दो। आपका 55,000 में होगा। टोटल है कितना? टोटल 13 EMI बाकी है। नहीं नहीं, टोटल पैसा कितना बाकी है? जो 55,000 में सेटलमेंट कर रहे हो तो पैसा टोटल भी तो होगा। 53,211 रुपया से। अच्छा, टोटल 53,000 है और 55,000 में सेटलमेंट होगा। हम्म। क्या बात कर रहे हो मैडम, ये तो बहुत नई चीज बता दी आज आपने। मतलब जितना पैसा है उससे 2,000 रुपये ज्यादा लगेंगे सेटलमेंट कराने के लिए। तो आप एग्री हो तो तभी मैं वो आपका आधार कार्ड भिजवा दीजिए, मैं बोल देती हूँ कि कितने में फाइनली हो जाएगा। नहीं, आधार कार्ड का क्या करोगे? एग्रीमेंट निकालेंगे, उससे कितने बता रहे बैंक वाले। सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ। तो एग्रीमेंट आपके और मेरे बीच बनेगा? नहीं। फिर किससे बनेगा मैडम एग्रीमेंट? एग्रीमेंट किससे करना है? मैं आपको नंबर देती हूँ, आप उनको कॉल कीजिएगा। उसको फोन अलग से करूंगा कि आपसे बात हो जाएगी तो ठीक है ना? मेरी तो जानकारी चाहिए मुझे, तो आप देगा या कोई और देगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ हाँ, वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे वो सर, है आपके ना? पास में आधी जानकारियां हैं क्या? हमारे पास भी पूरी जानकारी ही है। तो पर ये आप बताओ agree मैडम, तो तभी। आप मेरे को ये बताओ, इस कलेक्शन लाइन में 2-3 साल से तो होंगी? नहीं, फिर? अभी तो नए हैं। अच्छा, नए हैं क्या? तो मैडम फोरक्लोज और सेटलमेंट, इनमें फर्क समझ में आता है आपको? हाँ हाँ, सेटलमेंट पर वो आप तो क्या बोल रहे हैं? मैडम, फोरक्लोज और सेटलमेंट में फर्क समझ में आता है ना आपको? नहीं। नहीं समझ में आता? नहीं। तो आपने कुछ भी डीआरए वगैरह, कुछ भी बैंकिंग में कुछ भी नहीं किया क्या आपने? नहीं। तो आप ऐसे ही मुंह उठा के बस फोन कर देते हो? हाँ। गजब हो तुम तो। और हाँ और कर रहे हो बड़े बेशर्मी से। नॉलेज कुछ है नहीं है, पता कुछ है? हेलो। हेलो। हाँ जी। उदय शंकर कछुआ बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं एक्सिस बैंक के बिहाफ से शिवानी बात कर रही हूँ। कॉल को ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर, ये आपके पर्सनल लोन का अमाउंट जो चल रहा है, पेमेंट क्यों नहीं हो रही, क्या इश्यू आ रहा है? मैडम, पेमेंट करेंगे 25 तक। 25 तक कितना अमाउंट है? टोटली करा देंगे आपका। सर कितना टोटल? टोटल 1,36,998 रुपये। हाँ, तो इसको सेटलमेंट करा देंगे। तो सर सेटलमेंट का आपका अमाउंट है 80,566। अरे मैडम, 80,000 नहीं, 15,000 रुपये तक करा देंगे। सर सेटलमेंट 15,000 में होगा और अपना टोटल आउटस्टैंडिंग तो देखिए कितना है। कितना है? सर आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 1,36,998 रुपये। 15,000 में कैसे सेटल हो जाएगा? अरे मैडम, मैं तो इतना ही अरेंज कर पाऊंगा, देख लो आप।
सर ऐसा थोड़ी होता है, जैसा आप कहेंगे कि वैसे ही हो जाएगा। 15,000 में अब बताओ क्या कर सकते हैं? मेरे पास तो 15,000 अरेंज होंगे, लेने हैं कि नहीं लेने? सर बैंक ने ऐसा तो नहीं कहा था कि आपको इतना लेना है कि नहीं। बैंक ने भी तो आपका अमाउंट पूरा लिया मैडम था बैंक ना। तो बोलता ही नहीं है, तुम बोलती हो बैंक से ज्यादा तो। सर अब बताइए, सेटलमेंट कराना है तो आपका 80,000 हाँ कराना है सेटलमेंट मैडम 15,000 रुपए में। सर 15,000 में पॉसिबल ही नहीं है तो कैसे हो पाएगा? आप ट्राई करो, हो जाएगा। सर जो बैंक आपको वेवर देगा वही तो प्रोवाइड करेंगे ना। सही बात है मैडम। बताओ क्या कर 15,000 सकते में हैं? पॉसिबल नहीं है। जी 15,000 में पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा जी, तो क्या कर सकते हैं बताओ आप, थोड़ा आइडिया। तो फिर आपके पास जितना अमाउंट है आप उतना पे कर दीजिए। 15,000 रुपए है मैडम, 15,000। तो सर अभी कितना, अभी पेमेंट कीजिए आप। 15,000 रुपए। अभी 15,000 है आपके पास? हाँ तो फिर सेटलमेंट आप के लिए 25 रखे हैं का टाइम मैडम। ले रहे हैं? सर सेटलमेंट 15,000 में नहीं होगा। आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं करना चाहता मैं पार्ट पेमेंट। तो सर 15,000 में सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं होगा आपका। क्यों नहीं होगा मैडम? मुझे पता है, हो जाएगा। आपको पता नहीं है मैडम? सर कितना बैंक आपको इतना वेवर नहीं देगी। अरे मैडम 10-12% में सारी दुनिया कर रही है। सर अगर सारी दुनिया कर रही होती ना तो अभी तक आपका हो जाता होता। अभी तक आप ऐसे आप लेना मेरी होता कि फाइल हाँ, पे नहीं तो। कुंडली मार के बैठे हुए हो, इसको आगे फॉरवर्ड करो ना। सर आप बैंक एक बार चले जाइए और 15,000 में होता है तो वहाँ से करवा लीजिएगा। हाँ तो मैं चला जाऊंगा जब मेरे को जरूरत होगी तो। ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कॉल। ओके। सर मैं बात कर रहा हूँ रूपे रेड्डी से, फिंसफेड के ब्याप से। बोलो। कॉल की जा रही है। क्या अजय कुमार शुक्ला जी से बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपका लोन चल रहा था रूपे रेड्डी से, जिसका टोटल लोन अमाउंट 3,000 रुपये था। बैलेंस के लिए अमाउंट आपका 5,923 रुपये हो गया। सर क्या रीजन है पेमेंट नहीं हो पा रहा आपका? रीजन कुछ नहीं है यार, 2-3 हजार रुपए के लोन तो हम देते नहीं है, देखो सीधी सी बात है। 2-3 हजार रुपये का लोन नहीं देते आप? हाँ लौटाते नहीं है हम। तो लिया क्यों था फिर? ऐसे ही नहीं लौटाने के लिए। नहीं लौटाने के लिए लिया था आपने? इसके कारण आपका सिविल इम्पैक्ट कर रहा है सर। आगे फ्यूचर में कोई बड़े लोन के लिए अप्लाई बड़े नहीं चाहिए हमको, छोटे छोटे लेते हैं हम तो खाली। तो सर अब लोन भी तो नहीं मिलेगा ना आपको। सिविल नहीं इतना चाहिए, impact दोबारा हो रहा नहीं है चाहिए, दोबारा नहीं चाहिए बच्चे। तुम दिन में जो 100 फोन कर रहे हो ना बेटा, तुम्हारे कंप्यूटराइज कॉल कितने आ रहे हैं? 50 कॉल आते हैं पूरे दिन में कम से कम। तो पेमेंट करवा दीजिए, फिर कॉल नहीं आएगी आपको। बस वो उसी में कट गया बेटा पैसा, फोन उठाने में ही बराबर हो गया तुम्हारा। सर इसमें सर आपका ही नुकसान है, क्योंकि आप कोई नुकसान नहीं कर सकते तुम। सिविल आप ही बताएं सर, फ्यूचर में कोई लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन भी नहीं तो क्या मेरे को लोन लेने का प्रोसेस बताएगा तो इससे तेरा सैलरी आएगा? मेरे सिविल के बारे में मुझे समझाएगा, उससे तेरा सैलरी आएगा? अरे कंपनी को कुछ काम करके दे बच्चे। काम ही कर रहा हूँ सर मैं अपना। कौन सा? आप ये जो 302 दिन से लोन लेके बैठे हुए हैं, फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी ना सर। आपके ये सिविल पे शो हो रहा होगा। तो मेरी दिक्कत मैं देखूंगा, तुझे क्या दिक्कत है उससे? तो आप ये लोन पे नहीं करेंगे आप? नहीं करूंगा सर ये देखिए आपका केस लीगल में भी जा सकता है। ऐसे लीगल वाले बहुत देखे, रजिस्ट्रेशन बहुत देखे लीगल वाले। तू मेरे को 2-3 हजार रुपए के लिए कोर्ट में घसीट देगा? हाँ इस पे फील्ड विजिट भी हो सकती है। तो 2-3 हजार रुपए के लिए कोर्ट में बुलाएगा मुझे? आपको लीगल नोटिस भी गया होगा सर। फाड़ के फेंक दिया मैंने उसको। अच्छा फाड़ के फेंक दिया आपने? सर आपके रेफरेंस में भी कॉल जा सकती है। रेफरेंस में तो तुम जितना फोन करो कर लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है उससे। अच्छा सर ठीक है सर, फिर मैं अपडेट कर देता हूँ अपनी ओर से। आपका इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने का? क्या बोला? इंटेंशन इशू है? इंटेंशन आप करना नहीं चाहते इशू समझ ले, पेमेंट नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अब अगर मेरे को फोन आएंगे ना तो उल्टा मैं तुमसे पैसे मांगने लग जाऊंगा। तुम्हारा तो बराबर हो गया है।
कॉल तो सर आएगा आपको ना सर। तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा आज से। प्रति कॉल 100 रुपए, दिन में 10 कॉल आए नहीं, 1000 रुपए रोज के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा सर, हाँ ठीक देख है लो, सर। अगर महीने के तुमने 300 कॉल कर दिए ना भाई, तो 30,000 रुपए हो गए हैं तुम्हारे। कॉल को कंपनी बिक जाएगी तुम्हारी, मुझे पता नहीं है फिर। कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ओर से सर। क्यों? अजय कुमार शुक्ला जी। किस खुशी में? ये फालतू की बात करने के लिए टाइम नहीं है सर मेरे पास। ओहो, बहुत बड़ा तू तो कलेक्टर बना फिर रहा है। क्या काम कर रहा है ऐसा जो फालतू की बात लग रही है तुझे? ठीक है सर, आपसे उससे कॉल डिस्कनेक्ट ना होने के कारण हमारी तरफ से कॉल को ऐसे सैलरी वैलरी मिलती ना तेरे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरी सोनू जायसवाल से बात हो रही है। हाँ बताओ। हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं मयंक बात कर रहा हूँ आरबीएल बैंक के बिहाफ से, रिकॉर्डेबल लाइन। सर, ये आपके आरबीएल कार्ड की पेमेंट नहीं हुई है पिछले 3 महीनों से। क्या इशू हो रहा है पेमेंट में? कितना आउटस्टैंडिंग है इसका? सर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। टोटल आउटस्टैंडिंग बताओ। सर ये 2,70,000 रुपये सर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग है। 270? हाँ जी सर, 270। हाँ तो सेटलमेंट करा दो यार, इसको 30,000 रुपये बढ़ते। सर सेटलमेंट के लिए आपके पास अमाउंट है सर? सेटलमेंट कितने में? 30,000 रुपये अरेंज है। 30,000 रुपये सर, ये 280 का सर आपका अमाउंट आ रहा है और 30,000 में आप सेटलमेंट करते हो, कैसे हो जाएगा सर? एक बात सोचिए ना सर, आप भी देख लो ना यार, 10-1% तक आप 30,000 में से सेटलमेंट मांगो सर। 30,000 में? हाँ सर 30,000 में सर कैसे हो जाएगा? आप मुझे एक चीज बताओ ना सर। करवा दो यार, क्या है सर बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे सर 30,000? ज्यादा बोल दिया तो कम कर देना, 25 तक करा देना। सर इतना भी ज्यादा नहीं हो सकता ना, 25 तक करवा। साथ बैंक से 2.5 लाख का आपने लोन ले रखा है और 30 में आपसे सेटलमेंट मांग रहे हो। सर इतनी भी गरीबी मत दिखाइए आप। अरे गरीबी तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं तो कम दिखा रहा हूँ फिर भी। सर जी तो ऐसे कैसे चलेगा? मुझे एक चीज बताओ ना सर। आप ऐसे चलाना पड़ेगा भाई, अभी हमारे पास 30,000 में ऐसे चलाना पड़ेगा सर। तो ऐसा बैंक को नहीं होगा ना सर, बैंक को सर इतने में नहीं होगा ना। करना ही पड़ेगा। आपने 2.5 लाख बैंक दिया, आपको मेरी बात रखनी पड़ेगी। मैं तो देखो आपको 30,000 रुपये दे सकता हूँ सर। तो मैं आपकी बात रखूंगा ना सर, लेकिन वो एक अमाउंट बताइए ना जब बैंक में आगे। तो अमाउंट ही तो बताया, 30,000 अमाउंट नहीं होता क्या? छोटा अमाउंट होता है 30,000 रुपये, क्या बात कर रहे हो? अरे तो सर 2.5 लाख भी कम नहीं होता ना सर। 2.5 लाख और 30,000 कितना होता है सर? जरा देखोगे आप? अरे भाई ये 30,000 रुपये तुम आज के 30 साल पहले कहीं इन्वेस्ट करते तो आज 3 करोड़ रुपए बन जाते। छोटा अमाउंट है क्या 30,000 रुपये? तो सर करिए ना सर। तो आपने क्यों नहीं किया सर? ये दिमाग मेरे पास तो नहीं थे यार, तुम तो पैसे वाले थे, तुमने कहाँ किया? सर हमारे पास कहाँ है सर? हम तो बैंक के ब्याज में काम करते हैं ना सर। अरे तो बैंक तो यार, तुम बात तो ऐसे ही करते हो जैसे तुम्हारी है बैंक तो यार। सर तो 2.5 लाख का लोन लिया है आपने सर, 2.5 लाख का लोन लिया, 30 में सर आप सेटलमेंट चाहते हो सर, ये तो नहीं हो पाएगा यार। तू डायरेक्ट मना मत कर, देख मेरे पास सुनो अप्रूवल डाल के देख सर। तो आप कम से कम अमाउंट ऐसा बताइए सर जो मैं आगे मतलब वेवर करवा पाऊँ, आगे मैं बात करूँ। 30,500 रुपये तक कर लेना ना सर। इतना फालतू टाइम नहीं आपसे बकवास करने का। हेलो सर, सुनील कुमार जोशी से बात कर रही हूँ। हाँ बोल रहे हैं, बताइए। ओके सर, मैं एसबीआई कार्ड से बात कर रही हूँ। आपका एसबीआई कार्ड का पेमेंट ड्यू है सर, बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग है, 3 लाख ऊपर आसपास है। हाँ सेटलमेंट करेंगे मैडम, मल्टीपल्स अकाउंट है हमारे ऊपर। 3 लाख आउटस्टैंडिंग है, सेटलमेंट चाहिए आपको। आप कितना तक पे कर सकते हैं सर? फिर मैं आपको फिर अमाउंट बताऊँ। 10-12%। 10-12%? आप खुद ही हिसाब का मुझे अमाउंट बता दो। 40,000 तक। हाँ 40,000 तक। 3 लाख है भाई सर जी। तो आपने मेरी इच्छा पूछी ना। हाँ 3 लाख अमाउंट है, आप मुझे 40 का बता रहे हो। जी मैडम। लाइन पे रहो, बताते हैं आपको कितना अमाउंट आने वाला है। सर होगा ही नहीं सर, 3 लाख का मतलब आपका जो भी पेमेंट 1 लाख के ऊपर ही रहेगा। लास्ट पेमेंट आपके 1,20,000 रहेगा। अच्छा ठीक है, बताते हैं आपको। बताते हैं सर जी। सुनील जी, आपका ऑलरेडी 4 महीना क्रॉस हो चुका है। आपने 40-50 हजार रुपये लेकर बैठोगे तो पेमेंट आपका सेटलमेंट कहाँ से होगा? इतने पाएंगे?
अगर अगर ऐसा इश्यू था तो आपने पहले से बराबर पेमेंट को क्यों नहीं भरा था? अकाउंट आपका जो अकाउंट ओवरड्यू चल रहा है, अकाउंट आपको ओवरड्यू किसी ने क्यों करवा समझाया दिया? नहीं बराबर मैडम मेरे पेमेंट को। नहीं भरा सकी। हाँ इतना जी। अच्छे से किसी ने समझाया नहीं मैडम जितना आप समझा रहे नहीं हो। तो ऐसा करो सर, मिनिमम पेमेंट भर दो ना, 16,100 रुपया। मेरे समझ में नहीं आता मिनिमम क्या होता है मैडम, पता नहीं चलता मुझे। समझ में नहीं आता तो पहले से मिनिमम पेमेंट कैसे भर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा था तो नहीं मैंने तो कभी नहीं भरा, भरा था ना। कभी नहीं भरा। ये पेमेंट कहाँ से आ गया था फिर मुझे क्या अकाउंट पता, पे? मुझे क्या पता आपको कौन पता जमा नहीं? करा। आपने हेलो हेलो, सुरजीत गिरी जी बात कर रहे हैं? आप कौन? सर मैं आला मोहम्मद बोल रहा हूँ KDB से। बताइए। सर आपका एक आउटस्टैंडिंग चल रहा था, उसके रिगार्डिंग बोलना था सर। पेमेंट नहीं आया है सर काफ़ी टाइम से आपका। कितना आउटस्टैंडिंग? अभी है सर 1,96,270। तो अभी तो मैडम ने फोन किया था, 3-4 बार बात हुई है मेरी। ओके, हाँ तो मतलब क्या कुछ फाइनल हुआ है कि मतलब कब तक आप पेमेंट करेंगे या क्या है? हाँ, वो सेटलमेंट करेंगे लेकिन 10-15% से ज़्यादा नहीं भर पाएंगे। अच्छा, मतलब आपने डिसाइड किया हुआ है कि 10-15% ज़्यादा आप नहीं भर पाएंगे? हाँ जी। मतलब क्यों सर ऐसा? मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है? हाँ तो आप 10-15% से कम भी कर सकते हो आप, अगर आप जब पहले ही आपने सोच लिया है कि 10-15% में करना है बोल और करके। कितना कम में हो जाएगा? कितने लोन सेट किया आप, कितने लोन इतने सेटलमेंट किया सर आपने 10-15% में? हमने किया ना, देखो पेटीएम का किया, उससे पहले 1-2 कंपनियों के और किए। अच्छा अच्छा, हाँ तो मतलब आपने डिसाइड किया हुआ कि आप नहीं करेंगे इतना पेमेंट? इतना ही अरेंज करके करवाते हैं नहीं, रिश्तेदारों अरेंज से। मतलब क्या होता है सर? आपने पैसा लिया है कंपनी पब्लिक मनी 1.5 लाख रुपए क्या और आप बोलना बोलते हो चाहते हो भाई? 10-15% करेंगे। आप मैं क्या वही बोलना चाहते हो? चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो। मैं ठीक नहीं है कि समझ रहा। 10-15% में सेटलमेंट नहीं होता है सर। नहीं हो रहा तो रहना दो, बात ही खत्म हो गई। रहने तो मतलब आपके पास पेमेंट ऐसे ही रहने दे, मतलब हाँ छोड़ ऐसे दे ही छोड़ पब्लिक दो मनी? पेमेंट को। पब्लिक मनी आपको छोड़ दे मतलब आपके हाँ पास? जी, हम पब्लिक नहीं है क्या? हाँ, आप हम मतलब सारे पब्लिक का तो पैसा आप नहीं रख सकते हो ना? सारी पब्लिक के पास क्या 1.5 लाख रुपए थोड़ी है? अरे वो छोड़ो ना सर, हम तो 1.5 लाख की ही बात कर रहे हैं ना। वो क्यों छोड़े? जब आपने हाँ पब्लिक की बात करी तो पब्लिक की बात करो। हाँ, तो पब्लिक की तो बात कर रहे अपना हैं तो 1.5 लाख अपना 1.5 लाख रुपए का ही इंडिया आप का बात करो जीडीपी ना। कितना है और मेरे हिस्से में कितना आ रहा है सर पब्लिक सर मनी के सर हिसाब से, उसकी बात सर करो। सर कहाँ सर बात को डाइवर्ट करे सर आप? डाइवर्ट अगर मैं आपको कर रहा नहीं हूँ या आप करना कर है रहे तो हो? आप बोलिए। डाइवर्ट आपको आपने किया है। आप डाइवर्ट मैं नहीं किया आज है। की डेट मतलब में इंडिया का 15%। टोटल जीडीपी कितना है और मेरे हिस्से में कितना पैसा आ रहा है, अच्छा उतना अच्छा, तुम्हारा देख लो और बता दो मुझे। तो GDP ये बोला हुआ है कि आप 15% में सेटलमेंट करोगे, ये वो बोल सब रहे हैं? छोड़ो ना यार, तुमने कहा ना पब्लिक मनी, मेरे हिस्से में इतना पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या शेयरिंग चाहिए जब क्या गवर्नमेंट से जब आपको? पर इंसान के ऊपर 1.5 लाख 2 लाख का कर्ज हो सकता है तो मेरे हिस्से में भी तो कुछ पैसा आना सर चाहिए ना। कोई बात नहीं सर, आप चलिए सर, कोई बात नहीं है। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। चिढ़ के क्यों जा रहे हो यार? हेलो हेलो हेलो, बोलिए। राजकिशोर कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी बताओ जी। एक्सिस बैंक से बात कर रहे हैं सर। आपसे तो कुछ दिनों से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर। आपका वॉइस क्या क्लियर नहीं आ रहा प्रॉब्लम है बहन जी। आपको? हेलो, हाँ अब बताओ, आराम से बताओ, घबरा घबरा के मत बताओ, जल्दबाजी में यूं भड़को मत, आराम से बात करो प्यार से। फोन जैसे उठाया वैसे काट के ब्लॉक भी कर देंगे, है ना? अच्छा, आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं सर पर्सनल लोन का? इसको सेटलमेंट करेंगे। अच्छा, आप सेटलमेंट कीजिएगा। हाँ जी ठीक है सर, आप जरा बात कीजिए, मैं बात कर। किससे? हेलो, बताइए। हाँ राजकिशोर कुमार जी बात कर रहे। नाम वेरिफिकेशन तो पहले हो गया मैडम, सेटलमेंट की बात हो रही है। अच्छा, नाम वेरिफिकेशन पहले हो गया, सेटलमेंट की बात। अच्छा, तो जैसा कि सर आप जो सेटलमेंट क्यों करवाना चाहते हैं आप बताओगे मेरे को? पैसा नहीं है भरने के लिए हमारे पास। क्या? पैसा भरने के लिए नहीं है। पैसा भरने के लिए नहीं? अच्छा, तो पैसा भरने के लिए नहीं है तो इसके पीछे रीजन क्या है सर? रीजन है हमारे पास जॉब नहीं है मैडम। आपके पास जॉब नहीं है? आप जॉबलेस कब हुए सर? लास्ट मंथ कब जॉब पे थे आप? 6 महीने हो गए मेरे को जॉबलेस हुए हुए। 6 महीना हो गए। इससे पहले क्या करते थे?
उससे पहले मैं चोर था मैडम। इससे पहले आप चोर थे? जी। अच्छा, चोर थे तो अच्छा, तो अभी जो आप लोन का पेमेंट करेंगे ये चोरी करके करेंगे? आपको उससे कोई इश्यू है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप जैसे जवाब तो दे रहे हो सर। मेरी बात सुनिए। नहीं, अभी आपने बोला ना कि आप तो चोर की बात थे। करोगी क्या? नहीं, काम की बात करेंगे तो सेटलमेंट आप क्यों कर रहे, क्या कर रहे, जानना बता तो दिया मेरा ना, हक है ना। जॉबलेस है, पैसा नहीं है भरने के लिए। तो आप चोर थे, आप चोरी करके आपको लोन मिला है क्या? हाँ, चोरी करके पैसा भरेंगे। तुमको चाहिए नहीं चाहिए बताओ? नहीं, मेरे को चोरी का पैसा नहीं चाहिए, तुम ये बताओ। ये ठीक है, चोरी नहीं करके चाहिए पैसा तो फोन मत करना दोबारा, मैं दांत तोड़ दूंगा यहीं से। आया समझ में? शांति से जवाब दे रहा हूँ तो मेरे सिर पे मुतेगी क्या? अच्छा, क्या बोल रहे? शांति से जवाब दे रहा हूँ, मेरे सिर पे बैठ के मुंह देगी क्या? शांति से जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देने आता है? का नौकर लगा तो कोई सीबीआई वाली है क्या? जवाब देने आता है? सीबीआई वाली है, तेरे को शर्म आती है? कैसे सवाल पूछ रही है आप जो बोल रहे हो ना कि आप चोर कर रहे, चोरी कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अभी ये रिकॉर्डिंग से मेल करती हो, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी तुमको ये समझ में आएगा कि तुम चोरी करके पैसा जमा करोगे कि कैसे करोगे। हाँ, अपने बाप को जाके बोल दे। तमीज नहीं है, बेशरम इंसान हो बाप तुम। को जाके बोल दे जो तेरा घर बचा दे वो कहीं ना कहीं जाके, तो किसी लायक नहीं है। घर पे जाके चूल्हा चौकी कर दे कहीं जाके। बचेगा क्या होगा वो तो मैं न जानूंगी सर। कुछ करता नहीं है, कौन ये बोलने वाले? गधी जैसा दिमाग है तेरा। हेलो, बोलियो, क्या बोल रहे थे आप? बोलियो। किसने क्या बोला आपको? नहीं, अब क्या हो गया? अब बोलो ना, जो अभी बोल रहे थे, जो मैडम किससे बात करनी है आपको? लैंग्वेज बोल रहे थे, जो लैंग्वेज बोल रहे थे वो बोलो, किससे बात करनी है? हाँ, तो किससे आपको किससे बात करनी है मैडम? आप बोलो, आप तो क्या बोल रहे थे? आपको बोलो ना, बोलो, अब क्यों जुबान बंद हो गई? बोलो। कौन चाहिए मैडम आपको? हेलो, पेमेंट भर दे, पेमेंट। ठीक है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, औकात में बात क्या कर, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी और बोलता है ज्यादा। किससे बात करनी है मैडम? किससे बात करनी है? तुझसे बात करनी है। कौन से पैसे मांग रही हो मैडम आप? अरे पेमेंट कर दे दल्ले, जो बोल रहा है तू। वो बोल रहा था ना, तो मैं दलाली भी तो तेरी ही करूंगा ना भड़वी। क्या बोल रहा है? तो अगर मुझे दल्ला बोलेगी तो तेरी दलाली कर दूंगा, मैं बोली लगा दूंगा तेरी। पहले शुरुआत किसने की थी? शुरुआत किसने की थी? तूने। मैंने की थी। हाँ। तेरे घर में बहन बेटी है या नहीं है? ये नहीं है, जो नहीं है। करना नहीं जानता है दूसरों की, नहीं है। होती होगी तेरे मेरे को बीवी चाहिए, एक बीवी के साथ भी ऐसा ही होता होगा। अरे एक बीवी चाहिए, बीवी। तेरी औकात ही यही है, तेरी औकात ही यही। तू बता, इतने पैसे जो बैंक के हाँ। पैसे लेके खा रहा है तू, हाँ। तेरी औकात तो। अरे तो वो तो मैंने मेरी बीवी के लिए बचा के रखे है। अरे दूसरे सुना के चले जा रहे हैं तेरे को। कौन? इतनी औकात है तेरी? किसने सुनाया मुझे? मुझे तो किसी ने नहीं सुनाया अभी तक। फिर आ तो रहे कॉल आ तो रहे, क्यों नहीं भर पा रहे? अरे ये तो पागल लोग हैं जो फोन कर रहे, जो भर दे। ये सब पागल है। तू ही उसे आ रहे, तू उसे आ रहे, सब पागल है ना। हाँ, बहुत उसे आ रहे। ये तो दिमाग पागल हो गया इनका, क्रेक हो गया दिमाग। ले लेके जिंदगी जी रहा है। हाँ, ले लेके जिंदगी जिएगा ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी। लोन पे ही जिंदगी जी रहा है, वरना परिवार भी नहीं। अरे सुन तो ले, वो लोन तो मैंने लोन लेके पैसे सारे मैंने रख लिए हैं। मेरी जो बीवी आएगी ना उसको गहने दिलाऊंगा उस पैसे से। तो दिला ना, अपनी कमाई तो बीवी बन ना, दिलाएगा क्या? बीवी बनेगी तो दिलाऊंगा ना। अरे तेरी औकात है, तेरी औकात है बीवी मेरी बनाने लायक? बीवी को ले जाऊंगा बैंकॉक घुमाने। 3 लाख रुपए है नहीं भरने के लिए। अरे बैंकॉक लेके जाऊंगा, जो मेरी बीवी बनेगी उसको। औकात है, औकात है। बुर्ज खलीफा दिखाऊंगा उसको। बुर्ज खलीफा में फ्लैट